पश्चिम बंगाल के अक़लियती तबके के बीच बड़ी तेजी से अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी आइमा ने अरमान कबीर को अपना प्रवक्ता बनाया है। जवान और तेज़ तर्रार अरमान कबीर की नौजवानों में अच्छी पकड़ है। अरमान कबीर का कहना है कि आइमा के रूह रवां मौलाना रूहुल अमीन उर्फ भाईजान ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अरमान कबीर ने कहा कि आइमा सिर्फ मुसलमानों का संगठन नहीं है, बल्कि हम लोग तमाम अक़लियतों, दलित और पिछड़े समाज की आवाज़ उठाते हैं। हमारा मकसद सभी को एक मंच पर लाने की है, जिसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। अरमान कबीर ने कहा कि आइमा कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात को देखकर हम लोग खामोश नहीं रह सकते हैं। इसलिए आइमा ने फैसला किया है कि हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। आइए सुनते हैं कि अरमान कबीर ने क्या कुछ कहा। देखिए, देश के जो हालात हैं इस पर हमारी पूरी नज़र है, हमारी और हमारे संगठन और हमारे संगठन के जो रूए रवां हैं सैयद रूहुल अमीन साहब, उनका भी। तो संगठन पिछले 10 साल से माशरे में काम करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। देखिए, फ़िलिस्तीन का जो मामला है, हमारे सैयद देखिए हमारी नज़र है फ़िलिस्तीन के जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे वो लोग इज़राइल की तरफ से की जा रही है या हमास के तरफ से की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे उलमा हैं जो अरब रीजन के हैं, टर्की हैं और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिनसे हमारे सैयद रूहुल अमीन साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमारी नज़र उन पे बनी हुई है। जिस तरह का वो लोग स्टैंड लेंगे, हम लोग उस तरह का यहाँ पे अपने संगठन को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्पोक्स पर्सन मैं पहले भी था, लेकिन कलकत्ता कमेटी का था। इस बार भाईजान ने थोड़ा प्रमोट किया है मुझे, पूरे पश्चिम बंगाल का स्पोक्स पर्सन किया है। तो हमारी जिम्मेवारी तो बढ़ी है, ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने संगठन को और संगठन की आवाज़ को और लोगों की आवाज़ को अपने संगठन के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे संगठन की एक्टिविटीज़ आप पूर्व मिदनापुर में देखिए, हल्दिया में देखिए। हमारा संगठन लगभग कम से कम 4 लाख से 4.5 लाख मेंबर्स को होल्ड करता है। बड़ी संगठन है, जानकारी लीजिए। पॉलिटिकल काम करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम लोग पंचायत चुनाव लड़ा है और हमारे पंचायत में 22 ग्राम पंचायत अगर हम चुनकर आए हैं, तो जाहिर सा बात है कि हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी माशरे में है और आगे के लिए हम लोग अभी स्टैंड लिया नहीं है, लेकिन हम लोगों की बातचीत चल रही है कि हम लोग आने वाले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ जाने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, जिस तरह से बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार सरकार अभी हो रही है, ईडी किसी के ऊपर भी हाथ रख दे रही है और उनका भ्रष्टाचार सामने खुलकर चला आ रहा है, तो इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और ऐसे स्वच्छ छवि वाले लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है। और इस पर भी आइमा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन और सैयद रूहुल अमीन साहब इस पर भी गौर फिक्र करेंगे कि हम लोगों तक पहुंचाए कि आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को वोट ना दे जिनका दामन दागदार है और अच्छे लोग यहाँ पे ओहदा संभाले, अच्छे मिनिस्टर बने, अच्छे एमएलए बने, अच्छे एमपी बने, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ जाएंगे। हमने कहा कि इंडिया गठबंधन को हम लोग समर्थन देंगे और ऐसे कैंडिडेट को समर्थन देंगे जिनकी छवि स्वच्छ होगी। दरबार सबका है, दरबार में अधीर रंजन चौधरी भी गए हैं, ठीक है, और अभी जो कलकत्ता कॉरपोरेशन की जो माला राय हैं, जो चेयरपर्सन है, वो भी गई हैं दरबार में, ठीक है। और तृणमूल के जो, जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे तो वो दरबार में पड़े रहते थे, दिन भर रहते थे। सुबह अगर आ जाए तो दरबार से शाम में जाते थे। तो दरबार में किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता। इसका किसी का भी जाने से किसी के साथ गठबंधन नहीं हो जाता है। अब इलेक्शन को लेकर के तैयारी है ऐसा नहीं कह सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, आइमा का एक्टिव मेंबर भी यहाँ पे हैं। अभी फ़िलिस्तीन को लेकर के भी यहाँ के एक्टिव मेंबर्स ने पाक सर्कस से गांधी स्टैचू तक मार्च वगैरह फ़िलिस्तीन के समर्थन में निकाला था। तो यहाँ भी काम हो रहा है, देर सवेर लोगों तक पहुँचेगा। इज़राइल ने ज़मीन कब्ज़ा कर रखा है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। और एक नैरेटिव सेट कर लिया गया है हमास के बारे में, ठीक है,
कि देखिए बहुत बड़ी स्टडी है और बहुत पढ़ना पड़ेगा फ़िलिस्तीन और इज़राइल को समझने के लिए, ठीक है। किस किस ने फ़िलिस्तीन को धोखा दिया, फ़िलिस्तीन की सरकार को फ़िलिस्तीन अथॉरिटी क्यों बोला जाता है, ठीक है। 1993 में नॉर्वे का एक जो समझौता हुआ था, बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम में 1993 में, ठीक है, एक समझौता हुआ था, तो वो सारे समझौतों को नहीं मानना। 1996 में नेतन्याहू जो यूएनओ जो है टू नेशन थ्योरी जो दिया उसको मानने से इनकार कर दिया, और उस मतलब उनका चुनावी मैनिफेस्टो ही रहा है कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए मामला इतना उलझा हुआ है ना कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इजराइल को विक्टिम पेश कर दे रहे हैं कुछ लोग जो हैं, यहाँ के जो समर्थक लोग हैं, इजरायली समर्थक लोग हैं, वो मुसलमान किसी मुसलमान का समर्थन नहीं कर रहा है वहाँ, ठीक है। हमारा एक मामला है कि अगर दुनिया, हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी खुतबा है कि दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला मुसलमान जो है एक दूसरे का भाई है, लेकिन यहाँ पर तो इंसाफ की भी तो बात है ना कि ये देश तो उनका फिलिस्तीनियों का था जिसमें इजरायलियों ने कब्जा किया है। माइनॉरिटी, देखिए माइनॉरिटी जो नाम है हमारा, माइनॉरिटी हिंदुस्तान की हकीकत है या नहीं है माइनॉरिटी, और माइनॉरिटीज़ का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ तबका है या नहीं है, तो उनके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे अभी हम लोग सर्वे कर रहे थे, 47,000 हमारे गैर मुस्लिम भी हमारे मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जिनके पास हमारे मतलब ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का कार्ड है। देखिए आप देखिएगा कि 16/9 के बाद भी हम कुछ टीवी चैनल्स पे हम गए हैं डिबेट में, तो वहाँ मुझे स्पोक्स पर्सन ही बोला गया है, ठीक है, मुझे मिल गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं कि इसे लोगों तक बताऊं, जिन्हें जानना होगा वो खुद जान जाएंगे। लेकिन फिर सैयद रूहुल अमीन भाईजान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आपका जो पोर्टफोलियो मिला है उसे आप पब्लिश कीजिए, इसलिए आज मैंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को। फाउंडेशन कैसे हुआ ना कि देखिए माइनॉरिटीज़ नाम है, अच्छा सवाल आपने किया था कि माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारे संगठन का वजह कोई माइनॉरिटी तबके का कोई आदमी नहीं हुआ, ठीक है। हमारा एक मतलब पांचकुड़ा में एक जब यहाँ लेफ्ट की सरकार थी तो एक हिंदू लड़के की मर्डर हो गई थी वहाँ पे, और उनके वालिद वालिदैन जो है उनके माता पिता थाना में जाते थे, और लाल की सरकार थी उस वक्त और लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, उनकी केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और दरबार में जब वो आए, आइमा से पहले दरबार है, तो दरबार में जब वो लोग अपना प्रॉब्लम लेकर के आए तो हम दरबार के लोग थाना में गए, तो दरबार के लोगों को भी थाना ने कोई महत्व नहीं दिया। तो जब हम लोग वापस आए कि उस लड़के के साथ इनजस्टिस हो गया, चाहे वो किसी भी कौम का है, मैंने कहा ना दरबार सबके लिए है, ठीक है। दरबार में आप देखिएगा मंगल और शनिचर को सिर्फ गैर मुस्लिमों की मतलब ज़ियारत करने के लिए आते हैं वहाँ, ठीक है। तो उस वक्त जो है सो कि हमारे जो सैयद रूहुल अमीन साहब और भी जो लोग हैं सभी जो है ये चिंतित थे कि हमारे पास इतना बड़ा भीड़ है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड भीड़ नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनाइज संगठन होता तो थाना को मजबूरन हमारी बात को सुननी होती और वो हमारी बात को सुनते और उस बच्चे को इंसाफ मिलता। वही एक मतलब ब्रेन हुआ, वो सोच हुई वहाँ पे दरबार शरीफ में, और उसी वक्त जो है आइमा का गठन किया गया और हम लोग एक साथ आइमा का गठन किया। अब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों? काम तो सबके लिए होंगे ना, एमएलए तो सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबका है। कोशिश है हमारी कि सभी एक छाते पे आए, लेकिन इतना पॉलिटिकल मतलब रिवेंज है एक दूसरे में, और माशरे का हालत ऐसा है कि बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है किसी एक आदमी को भी बुलाने में। एकदम मतलब अपनी भाषा में कहें तो किसी एक को भी कन्विंस करने में बहुत, क्योंकि मतलबी लोग हो गए, बहुत सारे लोग जो है ना माशरे में चल रहे हैं। देखिए उस वक्त हम लोग ये इलेक्शन लड़ने की तरफ हम लोग जा रहे थे कि एक ऐसा फ्रंट बनाए जिसमें हम स्वच्छ छवि के लोग जो है वो इलेक्शन में खड़ा करें और आइमा का जो वोट है उनको दिलाया जाए। लेकिन जब हम लोगों ने सर्वे किया, हमारा नाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने नाम भी अनाउंस किया था, ठीक है, यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट, ठीक है। तो उस वक्त तक हम लोग सर्वे नहीं किए थे क्योंकि चुनाव का इलेक्शन डेट ये हो गया था। लेकिन जब हम लोगों को सोच हुआ कि हम लोग कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं तो हम लोग अपने लोगों के बीच एक सर्वे कराया
आइमा की टीम ने, मीडिया टीम और जो बाकी जो टीम है, उन लोगों ने जब सर्वे किया तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे फिरकावाना ताकत जो है यहाँ पे सरकार में आ रही है। इसलिए हम लोगों ने 2021 का इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया कि कौम को नुकसान हो जाएगा और राज्य में इस तरह का फसाद फैलने का डर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ हुकूमत में ना आ जाए। ठीक है, अगर हमारे वोट कटते हैं, वाकई में अगर हमारे वोट कटते हैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ हुकूमत में आ जाती, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हट गए। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी, यहाँ से जो आवाज़ उठती है जी, कोने कोने तक है। जी, आइमा क्या यहाँ अपनी तंजीम को मजबूत बनाने की कोशिश कर, कोई लाया अमल है, कोई रणनीति है ऐसी? बनाया ना मुझे स्पोक्स पर्सन, हम बनेंगे ना आवाज़ आइमा की, और आप लोग हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाएंगे, हिंदुस्तान तक पहुँचाएंगे। संगठन कलकत्ता का संगठन मजबूत है कलकत्ते का संगठन। आप हमारे फैसल अली साहब हैं और भी बहुत सारे शाहीन साहब हैं, नदीम साहब हैं, ये सभी आइमा के ही हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि एक मैं फेमस नाम बता दूं कि आइमा से जुड़े हुए वली रहमानी भी हैं, वली रहमानी भी आइमा से ही जुड़े हुए हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे सभी अपने अपने काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं स्पोक्स पर्सन बना हूँ, भाईजान ने मुझे स्पोक्स पर्सन से नवाजा है, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया आपको।